से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कैसे है, उन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास साइड की मेजरमेंट गिवन थी और उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो साइड की मेजरमेंट्स ओनली आपको गिवन थी, बट यहाँ पर साइड की मेजरमेंट भी है और एंगल भी है। ठीक है, और इन सब से आपको ये क्वेश्चन से सोल्व करके बतलाने हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे एक एबीसीडी कोऑर्डिनेटर, जबकि आपकी एबी और बीसी साइड 3.5 सेंटीमीटर है और एडी और सीडी साइड 5.2 सेंटीमीटर है और एबीसी एंगल है, बी जो एंगल है वो कितना जाएगा 120 डिग्री। तो फर्स्ट आप बच्चों क्या करोगे, सेम वही है कि आप ए और बी लाइन सेगमेंट लोगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्केल है वो बहुत छोटा नजर आता है। ठीक है, और जो ये फिगर बन के आएगा, जो आपके पास ये जो शेप बन के आएगी बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी, जो आपको यहाँ दिखाना और रिप्रेजेंट करना मेरे लिए मुश्किल है आपके लिए। तो हमने एक ऐसा रैंडम सा लिया कि ये विद द हेल्प ऑफ स्केल है कि एरिया आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद एंगल बी हमने एक प्रोटेक्टर की हेल्प से, अगर इसको सेंटर मान के प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल बनाया 120 डिग्री का। तो ध्यान रहे कि ये आपका जो एंगल है ये है 120 डिग्री का। ये हमें ऐसे प्रोटेक्टर को रखा, प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री का जो एंगल आया होगा उसको इस पॉइंट बी के ऊपर क्या करना है, रोटेट करना है। और नीचे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो इसके ऊपर बिल्कुल सुपरइम्पोज होनी चाहिए। इनको सुपरइम्पोज करने का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन, ताकि नीचे वाली लाइन हमें नजर ना आए। ठीक है, और वहां से आप देखो 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। यहाँ पर एक माइनस का क्या लगा लेना, कोई मार्क लगा लेना छोटा सा, और मार्क लगाने के बाद क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एक क्या बना दोगे, यहाँ पर रे बना दो bx। तो मैं इसको 3 हैंडेड बना रहा हूँ। ये आपके पास x रे होगी, bx रे बनेगी। अब इस पे BC है वो 3.5 है, तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल को ऐसे रखोगे और एक आर्क लगा दोगे जहां पे जाके आर्क लगेगा। तो ये मान लो आपने आर्क लगाए, ये 0.3 था और ये 3.5 सेंटीमीटर की क्या हो गई, आर्क लग गई। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप क्या करोगे, एक एडी वो कितनी है 5.2, तो इसको सेंटर लेके 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो। ठीक है, और इसको सेंटर कंसीडर करके ये जो पॉइंट है इसको सेंटर लेके और आप यहाँ से फिर 5.2 की आर्क लगा दो। ठीक है, ये आर्क लगा दीजिए। ये जहाँ पर मेन कटिंग करेंगे, जब कट करें वो जो पॉइंट है वो आपका क्या जाएगा, बी और ए को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो आपका एंगल है ये 120 डिग्री का हो गया, और ये है ये आपके पास 5.2 सेंटीमीटर और ये आपके पास 5.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्ट होके आ गया क्या, एक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें एंगल 120 डिग्री का है। तो बच्चों जितना पॉसिबल हो पा रहा है उससे ज़्यादा कहीं बाहर जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करने की, आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो फिर आप जब भी आपका स्कूल जो होगा तब हम उनको डिस्कस वहाँ पर भी करेंगे, और नहीं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कर दो। व्हाट्सएप पे मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ, जूम पे करता हूँ, तो वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए कोऑर्डिनेट एबीसीडी इन विच AB is equal to 2.9 and BC is equal to 3.2 and CD is equal to 2.9 and AD is equal to 3.5 and A angle is 90. तो वही ऐसे है उनके अंदर आप ए भी एक लाइन लेके चलोगे, ए और बी 2.9 सेंटीमीटर, मैं एक सेगमेंट ए भी 2.9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
फिर यहाँ पर ए एक्स को रे बनाओगे और इसके ऊपर एंगल कितना बनाना है 70 डिग्री। तो ये आपका जो प्रोटेक्टर है इसको यहाँ रखोगे। मैं थोड़ा सा नजदीक लेके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपका एंगल है अगर समझ पाओ तो देखना, ये आपका जो एंगल है ये यहाँ 90 डिग्री है और ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर रखना है, उसके ऊपर एकदम बीच में, ठीक है। और ये जो लाइन है नीचे, ये लाइन है, ये लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर ऐसे रखोगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ देखो यहाँ मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब देखो 70 डिग्री का एंगल कहाँ पर, तो 70 डिग्री का एंगल यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मार्क लगा दिया, यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया। तो देखो आपका 70 डिग्री का जो एंगल था बच्चों वो क्या था, यहाँ है ना, देखो ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ऐसे ही मैंने मार्क लगाया और इसको स्केल की हेल्प विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे वहीं तक जाने दो, रे बना दी। रे का कोई एंड नहीं होता ना, एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरे पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो एक रे कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए और के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर दूरी आर्क लगा, एक को सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी और इसको नाम दे दिया डी। इसको क्या नाम दे दिया, डी पॉइंट का। BC 3.5 सेंटीमीटर, बी को सेंटर लेके यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा, ये लगा दी 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क, ठीक है। और उसके बाद CD 2.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2.7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा, तो ये थोड़ा नीचे आ जाता और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। इनको हमने मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे, ये बन जाएगा, ये आपका कितना जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह की आपकी फिगर बन जाएगी, यहाँ पर आपका एंगल आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे किया वैसे वैसे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, लिखना है, ड्रा करना है, बस ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम करते हैं हम, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों बी पे और सी पे एंगल है, तो यहाँ पर देखो बी और सी किस में आएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट हम BC को ड्रॉ करेंगे, ये बी और ये सी, कितना 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट में ड्रॉ है लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद मेक एंगल एट बी 125 डिग्री एंड सी एट 60 डिग्री। इसके ऊपर 125 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो बस इसको यहाँ पर सुपरइम्पोज करके देखो और इस साइड में जाओ तो यहाँ पर 125 डिग्री का एंगल है, वो यहाँ है। तो ये आपको 125 डिग्री का क्या जाएगा, यहाँ पर एंगल आ जाएगा, इसको रख कर देता है। तो ये आपको 125 डिग्री का एंगल आ जाएगा, 125 डिग्री, ठीक है। और ये आपके बी एक्स के रे हो जाएगी। फिर क्या है कि आपके पास BA है, BA कितना 3.5, तो यहाँ से हम BA 3.5 सेंटीमीटर की कट लगाएंगे और इसको हम देंगे, ओके। फिर C के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर जाके 60 डिग्री का एंगल बना, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों 60 डिग्री का एंगल है ये, तो ये आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये CY को एक लाइन ले लो, ठीक है। और C से एक डिस्टेंस है C और D 4.6 सेंटीमीटर, तो C से एक कट लगाओ 4.6 सेंटीमीटर है, 4.6 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट आ गया D, और A और D को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, वो करता है कि कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल PQRS which PQ 6 सेंटीमीटर, QR is 5.6 सेंटीमीटर, RS is 2.7 सेंटीमीटर, Q is 45 सेंटीमीटर एंड R is 90 सेंटीमीटर। तो मुझे नहीं लगता कि 9 क्वेश्चन जैसा ही है,
ठीक है। तो आप यहाँ से Q और R है, तो यहाँ से R की डिस्टेंस लेके और 5.6 सेंटीमीटर क्या लगा दोगे, एक R लगा दोगे, यहाँ R के ऊपर कितने डिग्री में 90 डिग्री का एंगल बना दोगे, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और Q के ऊपर 45 डिग्री का एंगल लगा दोगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। काउंट इसके हेड से करना बच्चों, यहाँ पर इसको रखोगे तक लगाओगे 45 डिग्री का, ठीक है। और फिर यहाँ पर रखोगे और यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल आ जाएंगे। फिर देखो कि RS 2.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या लगाओगे, कट लगाओगे और इसका नाम क्या दे दोगे S, ठीक है। ये है 2.7 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद QR 5.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डिस्टेंस दोगे 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर और इसका नाम दे दोगे, इसका इनको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगी, क्वाड्रिलेटरल बन के आ जाएगी। RS तो R तो यहाँ पर था ना, तो ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं PQ, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कट लगाओगे और ये पॉइंट क्या दे दोगे। आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is 5.6 सेंटीमीटर एंड BC is 4 सेंटीमीटर। A एंगल 50 डिग्री का है, B एंगल 105 डिग्री का है, D एंगल 80 डिग्री का है। तो हमने AB साइड ली 5.6 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर A के ऊपर 50 डिग्री का एंगल बनाया, A के ऊपर हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट। फिर B के ऊपर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये हमने एंगल बनाया 105 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये लेके उसके बाद एक हमारा ये था BC का 4 सेंटीमीटर, तो इस रे के ऊपर इस BX AX BY मानते हैं, इस रे के ऊपर एक कट लगाएंगे कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काउंट करो ना, तो ये कट लगाया, तो हमने कट लगाया 4 सेंटीमीटर का, इसका नाम दिया C, ठीक है। और फिर यहाँ से एक एंगल बढ़ेगा, देखो हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास यहाँ पर दे रखा था कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होता ही है, हमारे पास 3 एंगल दे रखे थे, तो एंगल C हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो एंगल C कितना आ जाएगा 360 माइनस 50 माइनस 105 माइनस 80 डिग्री, ये सब हम यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे 310, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा 80 इसमें से जाएगा तो 230, ठीक है। और फिर इसमें से जाएगा 105, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका एंगल C है वो बन के आएगा 125 डिग्री। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिनेट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से 125 डिग्री का क्या बना देंगे, एंगल बना देंगे। तो 125 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये ले थोड़ी और आगे लेके बन जाएगी, ठीक है। और ये इस साइड जाके ऐसे कट कर देंगे और ये पॉइंट क्या जाएगा आपका D पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर तो आपका एंगल बनेगा 80 डिग्री का और यहाँ पर एंगल बनेगा 125 डिग्री का, ठीक है। संयम चाहिए आप लोगों को करने के लिए, इनको पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके पास ये सभी टूल्स होने चाहिए, स्केल, ठीक है ना, कंपास और प्रोटेक्टर और स्केल, और ये इसके अंदर एक पेंसिल की भी जरूरत होती है, पेंसिल रबड़ इनकी भी जरूरत है, तो वो आपके पास कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए और इन सब की हेल्प से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं तो फिर हम जूम की क्लास को ले रहे हैं वहाँ पर इनको फिर डिस्कस करेंगे, और अगर वहाँ पर समझ में नहीं आता तो देखते हैं फिर इस चैप्टर को आप अभी तो कर लेना, फिर नेक्स्ट स्कूल में आएंगे तब हम उसको करेंगे, ठीक है।
ठीक है बच्चों।